जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं और पूरा देश जान रहा है कि 14 मार्च 2020 से तमाम स्कूल स्पेशली प्राइवेट स्कूल बंद हैं और 5-6 महीने लगभग हो चुके हैं। और इस बीच में जो हालत प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की हो चुकी है वो सब जान रहे हैं। और हमारा आज सांसद जी से यही मांग था कि किसी भी तरीके से वो या तो स्कूल खोलने की अनुमति दें सरकार से बात करके, या फिर हम लोगों को आर्थिक पैकेज दें जिससे कि प्राइवेट स्कूल ज़िंदा रहे और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक जो हैं कि वो अपना घर बार किसी तरीके से चला सकें। यही हम लोगों की मांग थी। दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और हम लोग इस संबंध में प्रदीप सिंह एमपी साहब से मिले और सरकार से हमारी मांग है कि मेंटेनेंस के लिए स्कूल खुले ना खुले, मेंटेनेंस के लिए हमारे जो शिक्षक जो कार्यरत हैं उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा राहत पैकेज दिया जाए जिसके बदौलत उनके बच्चे वो सही सलामत बच सकें, क्योंकि उनकी दयनीय जो स्थिति है इस तरह से बद से बदतर होते जा रही है कि वो मरने के कगार पे हैं। कुछ लोग मर भी चुके हैं, भूखे हैं, दवाई के बिना उनका बुरा हाल हो रहा है। और कोरोना वायरस का जो गुजर रहा है, सारे सिमत यानी चारों तरफ सारे काम हो रहे हैं। न जाने सरकार की निगाहें कहाँ पर है कि वो शिक्षा पर पाबंदी लगा के रखे हैं। उनको ये पता नहीं कि हम आज सीएम या पीएम या मंत्री कैसे बने हैं अगर ये स्कूल नहीं। कहाँ आईएएस, कहाँ आईपीएस, कहाँ एमबीबीएस, कहाँ हम बड़ों का सम्मान या मुल्क में आज़ादी या मुल्क के मोहब्बत। जब इंसान का आँख ही ख़त्म हो जाएगा तो आपका रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि अगर वो उस सत्ते में बैठने के दोबारा इरादा रखते हैं या मंशा है तो शिक्षकों के लिए कुछ सोचे, वरना इस पल से बिल्कुल वो इरादा कर ले कि हमें नहीं आना है। शिक्षक हैं तो आप हैं और शिक्षक नहीं तो हम सब कोई नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी आर्थिक पैकेज के लिए प्राइवेट स्कूल को दिया जाए, वरना प्राइवेट स्कूल वाले सड़कों पर उतरेंगे, अपने जान को हथेली पे निकलेंगे। चाहे इसके लिए जेल भरना पड़े हम भरेंगे और जल्दी से दिया जाए, वरना हम कुछ भी जो अनुसंधान के मुताबिक है हम करने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले हमारा एक डेलीगेट जो अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह से और अररिया जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम उर्फ पप्पू साहब से हम लोग मिले। हम लोगों का जो गिरीवांश है वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल पिछले 14 मार्च से लगातार बंद है, तकरीबन 6 महीना होने को है। और 6 महीने में हमारे एसोसिएशन ने और देश के दूसरे एसोसिएशन ने प्राइवेट स्कूल्स के सरकार से डिफरेंट सोर्स से, पेपर के माध्यम से, सीएम को आवेदन देकर, डीएम को, डीओ को और एजुकेशन मिनिस्टर को अलग अलग तरह से आवेदन दिया, मेमोरेंडम दिया, लेकिन आज तक हम लोग मायूस हैं और सरकार ने हम लोगों के लिए एक शब्द अब तक अपने मुंह से नहीं निकाला। फिर आज हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि वो हमारी बात को सुने। प्राइवेट स्कूल वाले और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, ये सरकार के संज्ञान में आना चाहिए। उसको समझनी चाहिए कि आखिर एक तो कम सैलरी पर लोग काम करते हैं प्राइवेट स्कूल में, किसी तरह से सरकार के काम में हम लोग सहयोग करते हैं। अगर ये प्राइवेट स्कूल नहीं हो तो बेरोजगारी का जो दर है
वो जस्ट दुगुना हो जाए। जिस बेरोजगारी की समस्या को हम लोग समाधान करके सरकार के मामले में हाथ बटा रहे हैं, उसके बाद भी जो हमारी सरकार है, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है कि प्राइवेट स्कूल वाले किस तरह से जी रहे हैं। अब दूसरा पहलू ये है कि जब सारा कुछ खुल चुका है, अनलॉक 3 लागू हो चुका और स्कूल के अलावा कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि बंद है और कहीं लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। जहां स्कूल में हम लोग बच्चों को डिसिप्लिन रखते हैं और सभी शिक्षित लोग स्कूल में होते हैं, जो टीचर होते हैं जिनका काम ही है राष्ट्र निर्माण का, हम लोग राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं और हम ही को सरकार साइड किए हुए है। क्या मंशा है सरकार की, ये समझ में नहीं आ रही कि हम लोगों के संपर्क में अगर बच्चे आते हैं तो कैसे वहाँ कोरोना फैल जाएगा। वही बच्चे जब बाज़ारों में घूमते हैं, वही बच्चे जब शादी ब्याह के फंक्शन में घूमते हैं, वही बच्चे खेल कूद के मैदान में उस तरह से घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, तो उसको कोरोना नहीं फैल रहा। लेकिन जब वो हमारे स्कूल आएंगे तो कोरोना फैल रहा है। ये कैसा लॉजिक है? ये सरकार का क्या सोच है? हमारा तो मानना है, हमारे सभी प्राइवेट स्कूल अब ये मान चुके हैं कि सरकार शायद शिक्षा को ध्वस्त करने में लगी हुई है। सरकार की शायद इंटरनल जो हिडन पॉलिसी है, वो हिडन पॉलिसी है कि शिक्षा खत्म हो जाए ताकि लोग हमारा सिर्फ वाहवाही करते रहें। उनको ये समझ में नहीं आए कि भाई शिक्षा का क्या महत्व है, तो अब वो क्या करेंगे? सरकार जो बोलेगी हम लोग उस पर ताली बजाएंगे, बस उनके साथ रहेंगे। शायद सरकार का यही मंशा है। तो हम लोग आज ये आवेदन देकर एक मांग किए हैं सरकार से कि हमारी मांग मानी जाए और इसके साथ साथ हम लोग ये भी थ्रेटेन करने जा रहे हैं कि अगर अब जो ये लॉकडाउन 6 सितंबर का है, 6 सितंबर तक अगर स्कूल खोलने का इजाज़त हम लोगों को नहीं मिलता है तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और स्कूल भी अगले दिन से खोलेंगे। सरकार को ये चेतावनी भी देती हैं कि सरकार उससे पहले गाइडलाइन जारी करे ताकि जो भूखमरी का शिकार हमारे प्राइवेट स्कूल वाले हो रहे हैं वो अपना भरण पोषण कर सकें। उनका जो बच्चे हैं, किस तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि हमारे एक स्कूल वाले पैसे की तंगी के चलते अपना इलाज नहीं करा सके और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस तरह के कई केसेस हैं। तो सरकार से हमारा मांग है कि वो हमारी मांग को हम लोग आज 3-4 पॉइंट पर सरकार को, ये अपने एमपी साहब को और जिला परिषद अध्यक्ष को एक मेमोरेंडम दिए हैं कि वो हमारी मांग को माने। हमारी मांग है कि सभी प्राइवेट स्कूल को आर्थिक पैकेज दिया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि हमारे प्राइवेट स्कूल में जितने टीचर्स हैं उनको कम से कम सहायता राशि 10,000 रुपये प्रति शिक्षक दिया जाए और हमारे जो भी स्कूल्स भाड़े पर हैं या किस्त पर उनकी गाड़ियां हैं, किस्त पर उनका हाउसिंग लोन है, इन सब का जो इंटरेस्ट है और बिजली बिल है, इन सब चीज़ पर रोक लगाया जाए। इसके अलावा हमारी एक मांग और भी है कि सरकार बैंकों को निर्देश दे कि वो हमारा ओवरड्राफ्ट करें। हमारा अकाउंट बैंकों में है, हम वहाँ पर उससे काम कर रहे हैं, तो ओवरड्राफ्ट करें ताकि उससे भी हम अपनी समस्या का कुछ समाधान कर सकें। और एक जो हम लोगों का 17-18 से RTE एक्ट के तहत जो हम लोग एडमिशन लेते हैं बच्चों का, वो पैसा 17-18 से हम लोगों का अब तक बाकी है। ये कम से कम सरकार को इसे जारी कर देना चाहिए ताकि उसके मदद से हम अपने टीचर्स का, अपने स्टाफ का, नाइट गार्ड का, चपासी का, ड्राइवर का, स्वीपर का, इन सबों का हम लोग भरण पोषण कर सकें। ये हमारी मांगे हैं और चेतावनी के साथ कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो बहुत जल्द हम लोग इस पर दूसरा रुख अपनाने को तैयार हैं। धन्यवाद।